वापस रिज्यूम हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो नाउन पढ़ रहे हैं ना कल से, उसका नाम है, हाँ, नाम मैंने दिया इनको नाउन, और पढ़ाया जाकर एडजेक्टिव। तो आपको कहना चाहिए कि सर अगर आपको ना पढ़ाना है तो हमारे क्लास में ना आया करो। तो वो तो आपको पहले बोलना था, अब आने के बाद आपने बोला तो कल आप मेरे बोल देना पहले। अब तो मैं जाहिर है एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा, गलत या सही। अच्छा, तो देखो न्यूमेरल नाउन्स मैंने टॉपिक दिया, वाकई ये नाउन्स है। मैंने हर वक्त ऐसा बोला है कि जब भी दो वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं, भले दो नाउन्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो पहले वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। जिससे हमने बार बार फर्स्ट ईयर में या इंटर की क्लासेस में ये बातें मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अगर दो वर्ड्स पेयर में आ जाते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव भले नाउन हो, ये जरूरी नहीं है एडजेक्टिव प्योर। मैंने एक वर्ड, बड़ा एक वर्ड आपको बताया था, कार डोर, मतलब कार का दरवाजा, कार डोर। वैसे कार नाउन है, लेकिन अगर इस सेटिंग में, इस अरेंजमेंट में ये दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये कार एडजेक्टिव है, डोर नाउन है। हाँ, ये आप सुन रहे हैं, देखो, हाँ, ये सुना हो, देखो, कार एडजेक्टिव और डोर डोर नाउन। अगर कार डोर होगा, वैसे कार नाउन है, वैसे कार क्या है, अकेला, ठीक है ना, वो नाउन है। मिसाल के तौर पर शी हैज अ कार, अब ये जो है वो नाउन है। तो इनकी जो कल वाले स्ट्रक्चर पे यूज था जो सेंटेंस में, उस यूज के हिसाब से ये एडजेक्टिव्स हो गए। माना कौन सा, वो ये कि अगर आपने इनके साथ माना डिटर्मिनर या काउंटिंग वाला वर्ड, ठीक है, देखो, प्लस न्यूमेरल, ठीक है, प्लस न्यूमेरल। अब ये नाउन होते हुए भी इनको ये बोलना पड़ेगा, और ये नाउन। हमने इस स्ट्रक्चर की कल बात की कि अगर न्यूमेरल से पहले डिटर्मिनर या काउंटिंग का कोई वर्ड आएगा, तो ये न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। और फिर ये जो न्यूमेरल रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल कभी नहीं होगा। ये सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल कभी नहीं मतलब होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हमने शायद कल ये एग्जांपल दिया था या नहीं, he has he has bought, देखो, he has bought 2 dozens पेंसिल्स, ये हुआ एक। दूसरा देखो, he has, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। he has bought 2 dozen पेंसिल, ठीक है। तीसरा देखो, he has bought 2 dozens of pencils। चौथा देखो, he has bought, अच्छा, he has bought, हाँ, ये 2 dozen तो है। अच्छा, he has bought 2 dozen पेंसिल, ठीक है। तो देखो, मना, अब इसका हम ये इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कल पढ़ा। अब आज इसका सेकंड अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कल के बारे में अगर कोई आपको दुश्वारी या प्रॉब्लम या क्लियर नहीं हुआ है, तो देखो मैं वापस थोड़ा सा बताकर फिर सेकंड कॉन्सेप्ट इनका स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने पड़े चारों ऑप्शंस, ऊपर देखो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जब भी न्यूमेरल से पहले कोई डिटर्मिनर, फ्यू, मेनी, सेवरल, ऑल वगैरह ऐसा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, तो आपका ये होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है सिंगुलर, और नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउन आपका प्लूरल पॉसिबल हो सकता है, आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो अब इसको हमने आगे फर्दर ऑप्शंस में लिखा है
क्लियरिटी हो जाए, बस बात खत्म। तो अब आते हैं फर्स्ट पे, he has bought 2 dozen pencils, he has bought 2 dozen pencils। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल ये नफी कर रहा है, ठीक है ना, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, गिनती भी दे दी, प्लूरल भी कर दो, ठीक है ना। देखो ये एरर हो गई, माना ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन पे हम आते हैं, he has bought 2 dozen pencil, ठीक है, 2 dozen pencil। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि एक जो डजन होता है उसमें 14 होता है, तो तादाद ज्यादा होता है, तो ज्यादा तादाद, एक तो एक तादाद ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तो नाउन गलत हो गया, ये नाउन गलत हो गया। अब ये काफी मैंने सालों से मुख्तलिफ बेचेस जो है ना, जब मैं न्यूमेरल पढ़ाता हूँ तो वो मुझसे एक क्वेश्चन जो है पूछती आ रही है बेचेस, लेकिन ना आंसर मुझे आया कि मैंने उनको आंसर दिया, सॉरी कर दिया। कहते हैं समंदर है, जरूरी नहीं हर चीज का इंसान को बताओ, तो मैंने स्टोरी कर दिया, लेकिन मैं तलाश में जरूर था कि कोई ऐसी ना ऐसी कोई बेच आए जिससे जो है ना ये मैं क्वेश्चन करूं खुद, और फिर मुझे उसका आंसर मिल जाए, तो माशाल्लाह फिर आगे जो बेचेज आए मुझे कोई मसला ना हो। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, देखो मैं आपसे करता हूँ। वो क्वेश्चन ये बेचेज पूछते थे मुझसे कि सर आप कहते हैं वर्ड जो बीच वाला वर्ड है इस स्ट्रक्चर में जो न्यूमेरल है वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप यानी अ डजन करके लिखते हो इनको, या 100 करके लिखते हो इनको, या 200 करके लिखते हो, तो फिर ये क्या जरूरत है? नहीं तो नाउन अगर है ना, मिसाल के तौर पर ये जवाब दिया, आप बता रहे ये जवाब दिया, मैंने कहा देखो भाई मैंने 1 डजन इसीलिए लिखा, चलो आप इसको तो एडजेक्टिव समझ लें, ठीक है, आगे वाला जो नाउन है तो मैंने लिखा 1 डजन, सर आगे वाला नाउन है, तो आप मिसाल के तौर पर सर देखो लिखते वन इंटेलिजेंट, तो जवाब देखो ऐसे दिया उनको, मैंने कहा देखो वन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखो ये पढ़ो, तो मैंने वन इसके लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए नहीं। तो उन्होंने कहा सर वन अगर इस्तेमाल किए आपने इसके लिए सिंगुलर है, हम इसको मानते हैं सही है, ये सही बता रहे हैं, तो सर इधर वन पे वन पेंसिल होना चाहिए, अगर वन नहीं तो एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है, फिर वन पेंसिल होनी चाहिए, जैसे वन स्टूडेंट है तो वन पे पेंसिल होनी चाहिए, नहीं तो एडजेक्टिव के हिसाब से है ना, ये एडजेक्टिव के हिसाब से है ना। अच्छा हाँ, अब देखो तकरीबन माशाल्लाह आपने काफी मसला हल कर दिया, खुशी हो रही है मुझे, वरना बहुत परेशान था मैंने कोई और क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो यही बात है जो आप बता रहे हैं कि देखो जब भी ये न्यूमेरल वाले अल्फाज हम मतलब बोलते हैं ना, जब भी बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई देखो गिनती वाला वर्ड इनके पहले इस्तेमाल करके फिर बोलते हैं, भाई हमें 1 दर्जन चाहिए, 2 या 3, देखो हम ये बोलते हैं, या 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, देखो 1 2 3 माना इनसे पहले हम लगाते, तो माना मेंशन होता है, माना 1000 या 1000 बोलते हैं इसका मतलब एक, फिर 2 या 3, या हम बोलते हैं मैनी या फिर, देखो कुछ ना कुछ ऐसा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये माना ऐसा हो नहीं सकता कभी कि हम कोई गिनती वाला वर्ड ना लगाएं और हम ऐसे कोई चीज अगर ना लिखें, तो इसीलिए इनको स्पेसिफाई करने के लिए, माना न्यूमेरल को स्पेसिफाई करने के लिए कि 1 या 2 या 3 या कितने दर्जन, उसको स्पेसिफिकेशन के लिए हमें इसके साथ जरूर जरूर गिनती वाला या डिटर्मिनर जरूर लिखना होगा, ये इसकी स्पेसिफिकेशन के लिए। रही बात प्लूरल वाक्य इसीलिए करते हैं क्योंकि इस न्यूमेरल के अंदर तादाद जो होती है वो सब जो न्यूमेरल्स हैं वो क्या है, सब प्लूरल वाले, 100 को देखो, 1000 को देखो, डजन को देखो, जो भी सब प्लूरल वाले, इसीलिए हम उनके साथ प्लूरल क्योंकि तादाद वाले हैं ऐसे एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि वो तो मतलब खाली क्वालिटी शो कर रहे हैं, इनमें तादाद की बात नहीं है, इनमें तो तादाद आता है, तो इसीलिए तादाद भी ज्यादा है तो वो प्लूरल कहते हैं, लेकिन ये 1 2 3 करके बोलते हैं, इसलिए हमें वो रखना पड़ता है, ये हम इस एडजेक्टिव के साथ नहीं, क्योंकि के बोलने का तरीका ये होता है, आप जिधर भी जाएंगे आप बोलेंगे भाई 2 दर्जन हमें पेंसिल्स चाहिए, अब 2 को आप कैसे बोलेंगे। हाँ बाकी रही बात है, अगर आप कहीं पे जाते हो कि भाई दर्जनों में चाहिए, माना आप नहीं लगाते, या हजारों आप बोलते हो, ठीक है, या लाखों आप माना वो मिलियंस या ऐसे बोलते हो,
तो वो मैं आज आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, फ्यू देखो ना, एक ही वर्ड है ना। हाँ, फ्यू थोड़ी दो वर्ड्स है। तो प्लूरल हो जाएगा नाउन। हाँ, फ्यू मतलब फ्यू की तरह है। अब फर्क पता है क्या है फ्यू और अफ्यू में? अफ्यू माना पॉजिटिव, माना जैसे मिसाल के तौर पर आप अफ्यू हो। फ्यू माना बिल्कुल ना होने के बराबर। तो दोनों माना प्लूरल नाउन कैरी करेंगे, सिंगुलर नहीं करेंगे। वो वन वर्ड है, माना दो वर्ड्स नहीं, वन वर्ड है। ठीक है, तो बहरहाल ये भी क्लियर हो गया आज। मैं बहुत मैंने डर में चल रहा था मैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर ये गलती हो गई। फिर तीसरे में आते हैं हम। तीसरे में पता हूँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिया है। He has bought 2 dozens of pencils। ठीक है ना, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है। हाँ, देखो, मतलब ये कि जब आप काउंटिंग लगाते हो, काउंटिंग के बाद वाला तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तो प्लूरल हो गया, प्लूरल तो एडजेक्टिव होता ही है। ये तो गलत हो गया। और ये ऑफ है। अच्छा, दूसरी बात, ये एडजेक्टिव जो लगता है ना, वो नाउन के साथ लगता है। लेकिन इधर तो देखो प्रीपोजिशन आ गया। इधर देखो प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव नहीं लगता। ये तो दूसरी एरर होगी। नहीं नहीं, विनेगर ना, विनेगर कैसे? वो मैं बताता हूँ। तो वो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। माना काउंटिंग और डिटर्मिनर वाला जो होगा वो ऑफ या प्रीपोजिशन के बगैर होगा। जब भी न्यूमेरल आप यूज करेंगे, माना काउंटिंग या डिटर्मिनर के साथ, तो प्रीपोजिशन वाली स्ट्रक्चर आप नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे। और वो ऑब्जेक्टिव वाला यूज, ऑब्जेक्टिव वाले यूज में न्यूमेरल के साथ प्रीपोजिशन या ऑफ भी प्रीपोजिशन है, वो नहीं होगा जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है। तो अब देखो, ये एडजेक्टिव की तरह इधर ये न्यूमेरल जो है ना, ये एडजेक्टिव की तरह है। तो देखो ऑफ या प्रीपोजिशन कहीं पे नहीं है। तो जो प्रीपोजिशन वाले स्ट्रक्चर में बताता हूँ सेकंड कांसेप्ट, तो ये गलत हो गया। इस पे और ज्यादा मैं बात करता हूँ। अच्छा, फिर he has bought 2 dozen pencils, ये सही है लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि अब माना करेक्ट जो है एडजेक्टिव का यूज है। तो ये हमने कल जो ना आपको बताया था, और ज्यादा मैंने इसको बता दिया। अगर कल आपने मिस किया हो या ना सीखा हो, ना पढ़ा हो, अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 या कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड जो डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमने टॉपिक का नाम दिया ना, वो हम आज पढ़ रहे हैं। वो नाम हमने दिया था कि ये जो अल्फाज है ना, ये न्यूमेरल नाउन्स है। और स्क्रीन अले भी, ठीक है। तो देखो, हमने न्यूमेरल नाउन्स का नाम दिया था इस टॉपिक को। तो ये अल्फाज नाउन्स की तरह कब इस्तेमाल होंगे? जो सोफार हमने पढ़ा है, ये क्या हुए अल्फाज? सोफार हमने अभी जो पढ़ा, एक्सप्लेन किया, ये एडजेक्टिव्स हो गए। अब हम इनको नाउन्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, नाउन्स की तरह ये तब इस्तेमाल होंगे जब देखो प्लूरल न्यूमरल्स होंगे, ये प्लूरल न्यूमरल्स होंगे, प्लस ऑफ, मतलब मोस्टली ऑफ होता है, कोई प्रीपोजिशन इधर आ सकता है। और प्लस क्या होगा? प्लस प्लूरल नाउन होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी नाउन वाली स्ट्रक्चर है न्यूमरल्स की। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये नाउन वाली स्ट्रक्चर है, प्लूरल न्यूमरल्स प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इसमें ना आप गिनती वाला वर्ड लगाएंगे, ना आप डिटर्मिनर लगाएंगे, क्योंकि गिनती वाला या डिटर्मिनर जो है ना, वो इसको एडजेक्टिव कर देगा। तो एडजेक्टिव तो है नहीं। अब क्या, अब देखो इधर देखो, एक और एडिशनल पॉइंट देखो, ये वाली की पॉइंट देखो। तो इस की पॉइंट को हमने क्या करके लिखा है? प्लूरल कर दिया है। देखो इसको प्लूरल। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो प्लूरल हो रहा था इधर, वो एडजेक्टिव था। अब ये नाउन है ना, अब ये प्लूरल का। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शंस पे ऑप्शन देकर फिर उस पे बात करता हूँ, फिर उस पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर में अब न्यूमरल नाउन्स का ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है जो सामने पढ़ा है, करेक्ट ऑप्शन ये हमने आपको बता दिया। जैसे देखो, 3,000 of people, 3,000 of people
were were present in the program. हुआ ऑप्शन ए, बी ऑप्शन आया, थ्री सही लिखे ना, गलत लिख रहा हूँ मैं, बहुत गलतियां की। अब बी में गलती नहीं करूंगा। 1000 of people were present in the program. C, 1000 of people were, उसके बाद डी लास्ट, thousands of people, सही नहीं, उसको हम कंप्लीट आंसर लिखें तो सही है। प्रेजेंट इन द, कलर चेंज करके इन सब ऑप्शंस की कैरी करते हैं। ठीक है, हो गए सारे चारों ऑप्शंस आपके सामने पड़े। प्लीज आप खुद भी मुझसे पहले देखो मैं कितना बोलता हूँ, लग रहा होगा आपको सर हमने तोबा की खामोश है, तो आप खुद बता दे जल्दी, मेरा अच्छे नहीं होने से तो मैं, मुझे इतनी जरूरत ही ना पड़े ज्यादा बोलने की, खामोश हो जाऊंगा। शौक थोड़ी है इतना बोलने का, क्योंकि आप जब कम बोलते हो या आप कम बताते हो तो फिर हमें बोलना पड़ता है। तो आप समझ गए, सारे सही है ना? बस इतनी मेहनत करके बनाए, बोलते सारे गलत है, तब तो बोलना पड़ता है। आप बताओ बाहर बेटा, सारे सही है सारे गलत है? सही है कोई एक वाला? कोई नहीं हो। चलो देखो, देखते हैं क्यों मुझे तो पता ही नहीं, आपने गलत कर दिए सारे। फर्स्ट पे हम आते हैं, 3000 ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। देखो ये जो एरर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एडजेक्टिव वाली स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव का यूज है। हाँ, अगर आप सही करके लिखना चाहते हो इसको, तो आप ऐसा कर दो, 3000, अगर आप सही लिखना चाहते हो, ठीक है भाई, आप कहते हो सर ये काउंटिंग वगैरह हमें सही लगता है, तो आप ऐसा करके लिख लो बस, ये हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन काउंटिंग या डिटर्मिनर या प्रीपोजिशन के साथ मेरा स्ट्रक्चर ये हो कि नहीं, ये प्लूरल होगा नहीं। ठीक है, काउंटिंग के साथ प्लूरल होगा नहीं, ये एक बात ध्यान रखो, काउंटिंग के साथ प्लूरल नहीं होगा। जब काउंटिंग के साथ प्लूरल नहीं होगा तो प्लूरल कब होगा? ये न्यूमेरल बगैर काउंटिंग के प्लूरल होता है, जब उसके साथ काउंटिंग नहीं होगी ना तब ये प्लूरल हो जाए। तो देखो हमने ये एरर की। अगर आप कहते हो सर नहीं नहीं सही है, तो सही होता ये सही नहीं है, काउंटिंग भी दी, प्लूरल भी किया, ठीक है, तो होगा नहीं, तो ये प्लूरल माना होगा नहीं, क्योंकि काउंटिंग के साथ इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, काउंटिंग के साथ इसका पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक एडजेक्टिव है, तो इसीलिए प्लूरल ये, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, नहीं होगा। अब बात है मना 1000 की बात कर रहे हैं, 1000 मैंने कहा ना 1000 होगा तो एक लिखेंगे, 2 होगा तो 2000, हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम बोलते ऐसे। तो 1000 ऑफ पीपल वर, सही है। कौन सी गलती है? ऑफ की गलती है। हाँ, सीधे बात है, ऑफ हटा दो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हटा दो सही हो जाएगा, या और क्या करें? और अगर एस लगा लो तो भी सही हो जाएगा। एस लगा लो तो भी सही होगा। तो अभी जो पढ़ा है ना, जो ऑप्शन पढ़ा है, हम उसको मिटा नहीं सकते। तो देखो गलत है, आप कह रहे ये करो वरना गलत है, तो गलत हो गया। अब देखो हमने न्यूमरल वगैरह काउंटिंग सब खत्म किया, क्योंकि लगाते तो आप तो सही होने नहीं देते। मैंने कहा भाई कोई सही तो सही करे ऑप्शन, अगर काउंटिंग लगाता हूँ या डिटरमिनर कोई लगाता हूँ तो आप क्या बोलते? गलत हो जाता है।
तो मैंने सी ऑप्शन में ये दोनों हटा दिए, काउंटिंग भी है डिटर्मिनर, मैंने कहा सी सही करें बस। तो सी सही है ना? तो इस क्यों आएगा, प्लूरल क्यों बनेगा? देखो ये जो न्यूमरल है ना, इसमें इसके दो ऑप्शन है, या ये सिंगुलर में इस्तेमाल होगा या प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में या प्लूरल में बस। अब सिंगुलर में कब, जब एडजेक्टिव होगा, काउंटिंग होगी, और प्लूरल में कब, जब नाउन होगा। नाउन ही प्लूरल होता है। तो अब ये नाउन है, अब ये नाउन है क्योंकि काउंटिंग नहीं है। जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो ये प्लूरल होगा। ठीक है, जब नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो प्लूरल। अब ये नाउन भी बना हुआ है, प्लूरल भी नहीं होता, नहीं होता तो अभी वही रिवेंज पर गलत कर दिया तो भाई नहीं चाहिए। ठीक है ना, नाउन है तो बस या तो सही आप मानो, नहीं मानते तो खैर है। मैंने भी कौन सी अच्छी स्पेल बना कर लिखी है, बाकी भी देखो उसकी देखो, मुझे सही नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा फिर हम आते हैं डी पे। चलो भैया आप आपकी डिजायर पूरी हुई कि सर प्लूरल कर दो गिनती के बगैर, तो हमने इसको प्लूरल कर दिया, देखो थाउजेंड्स, एस लगा दिया। हाँ अब भी ये प्लूरल है, ये पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन किसके साथ, कोई है जो जिसके साथ होना चाहिए, ये कुछ बन रहा है सेंस, तो ये भी गलत हो गया। तो देखो ऊपर वाला ऑप्शन कहीं पे हमने दिया है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाई है ना ये वाली, ऐसा कुछ इधर लिखा है ऑप्शन में, नहीं लिखा है ना, कोई भी नहीं है, देखो ऊपर वाला कोई भी नहीं। तो बेटा ये होगा, हाँ, आप अगर इसको देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्लीज समझो वर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ये हो गया थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। तो आपके पास मौका है, टाइम है, जो जो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, एंट्री टेस्ट या ये जो चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। वो हम सिलसिला शुरू करेंगे ना, फर्स्ट जीटी देंगे ना, वहाँ जब लिस्ट रिजल्ट लगेगी उनमें मार्क्स जैसे रिजल्ट आ जाएगी, हमारी आदत है दूसरे लोगों की मार्क्स देखकर खुद को परेशान करना। जाहिर है पूरे सन से स्टूडेंट्स जो है ना आकर तैयारी कर हमारे पास, तो आप देखिए इनकी मार्क्स देखो, हमारी देखो, नहीं होंगे हम। अब पहले दिल से बोलेंगे नहीं होंगे, और ये नहीं मना चलता रहेगा, मुझे बताओ हमारे ऊपर कितना मना प्रेशर और स्ट्रेस जो हो जाएगा। पहली बात, आपको आपको अपनी जिंदगी जीनी है, ना कि लोगों के हिसाब से चलना है कि मार्क्स या कोई, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है, हर एक का अपना मना समझने का तरीका है, सोच है, दिमाग है। ठीक है ना, तो थोड़ी कोई हम किसी दूसरे इंसान को देखकर हम जो वो मतलब परेशान हो जाए कि पता नहीं क्यों मतलब नया स्वेटर पहना है, ये वो वगैरह, मतलब हम थोड़ी परेशान हो गए। नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा जो है ना वो सही हो गया, ये हुआ सही। अब एक और देता हूँ, बेटा क्वेश्चन करें, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है पूछे। चलो मैं एक और देता हूँ, इसी का ऑफ कर दो। डिप्राइव्ड का मतलब क्या है, डिप्राइव, महरूम, मतलब जिनके पास नहीं है कुछ। टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, माना हजारों, हजारों, टेन्स ऑफ।
ये ऑप्शन बना है, ये वाला जो बन रहा है, ये ऑप्शन है कहीं पे? हाँ बस जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। बताओ कौन सा सही है। और रीजन से बताओ कि नहीं ये वो सही है, ये सही है, समझ के बताओ। देखो बिल्कुल ए सही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन क्यों सही है? नहीं, मना इसमें, मना, देखो पहली बात कि इसमें देखो हमने जो गिनती लगाई है ना, तो गिनती अलग कर दी है। मना इसके साथ नहीं है, इधर होता, अगर 10 इधर होता तो मना ये प्लूरल नहीं होता, ठीक है ना, इधर होता तो ये प्लूरल भी नहीं होता, ये नाउन भी नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता। अभी इधर नाउन तो है नहीं है, तो जाहिर है ये नाउन है, ये तो नाउन पड़ा है, ये एडजेक्टिव है नहीं, क्योंकि इधर नाउन नहीं है। हाँ, अगर इधर नाउन होता या ऑफ नहीं होता, ऑफ जब नहीं होता तब एडजेक्टिव होता है। इसमें तो ऑफ पड़े हैं सारे, तो एडजेक्टिव तो है नहीं, आप तो इसको प्लूरल कर सकते हैं ना। हाँ, दो बार ही होगा, जाहिर है ये ज्यादा है ना, 10 नहीं होगा, हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, बहुत ज्यादा है ना तो प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर ही नहीं है। पहली बार मैंने सिंपल पढ़ी है बात कि भाई जो एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर हमने दिए वो है नहीं कि हम इसको सिंगुलर करके लिखें, तो सिंगुलर वाला ऑप्शन इसी तरीके से खत्म कर दो। एडजेक्टिव कहीं पे नहीं है, मतलब नाउन या एडजेक्टिव वाली या गिनती तो उसके साथ है नहीं, न्यूमेरल के साथ गिनती नहीं है, साथ कहाँ है देखो, इधर है, तो बस तो ये हो जाएगा, और ये हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, टेन, ठीक है ना, तो टेन्स ऑफ थाउजेंड ना, हजार, टेन्स ऑफ थाउजेंड, ये सही हो गया। इधर कौन सी गलती हुई, इसकी वजह से गलती हुई, इधर कौन सी हुई देखो, क्योंकि एडजेक्टिव तो है नहीं, तो ये प्लूरल होना चाहिए, तो ये गलती हो गई। इधर देखो ये दोनों गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। शुरू वाला जो वर्ड होगा वो हम उसको प्लूरल करके लिखेंगे, सिंगुलर में नहीं लिखेंगे। अच्छा, इधर कौन सी गलती हुई, ये तो सही हो, हाँ, हाँ, इधर देखो मैंने ये इसको डबल प्लूरल कर दिया, प्लूरल को प्लूरल कर दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसा ही लिखेंगे। हम कल इंशाल्लाह और ज्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। टू तो नहीं होगा, टू ऑफ थाउजेंड नहीं होगा, नहीं, ये है ना जैसे बोलने का तरीका होता है, हम बोलते हैं माना हजारों, जो चीज बोलते हैं ना, हजारों बोलते हैं, जैसे माना हजार जेके जी 5 10,000 चवंदा, हजार माना वॾो तइदाद हूंदो आहे न, तो उनखे माना हीअं लिखबो आहे, माना हजारों या तो पाण थाउजेंड्स लिखो या टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिखो, माना माना घणे तादाद में, हजार में, इनमें ईअं कोन थींदो टूज़ या थ्रीज़ या फाइव्स या सिक्सेस, उनमें कोन थींदो, ये सिर्फ इनमें थींदो, टेन या ट्वेंटीज़ भी कोन थींदो, थर्टीज़ भी कोन थींदो, ठीक है, सिर्फ टेन्स में।